आइए आज हम और नाम सुनाएं। अब उनकी श्रृंखला आई कौन सी? जो ऐसे भक्त लोग जो भगवान के प्राप्त करने के मार्ग का अनुसरण करते हैं, यानी कि भगवान को प्राप्त करने का मार्ग है भक्ति, और भक्ति के मार्ग पर चल रहे हैं, है ना? उस पर अब चलते तो बहुत है, भक्ति के मार्ग पर कौन नहीं चलता? यहाँ जितने बैठे हैं सब, लेकिन ये है कि कोई मंगलवार को ही केवल भक्ति करता है, कोई शुक्रवार को ही करता है, अब कोई निरंतर करता है, कोई दिन रात नहीं देखता है। या निशा सर्वभूताम भूतानाम तस्याम जागृति संयमी, गीता में भगवान ने लिखा कि जब सारी दुनिया सो जाती है, क्यों भैया ये बंद करो, लाइव चला रहा हूं। अच्छा लाइव चला रहे हो, अच्छी बात है। आपसे आई टू आई कांटेक्ट बनता तो बड़ा आनंद आता है। यद्यपि मुझे पता आपका ध्यान केवल यही रहता है, मुझे पता क्योंकि वहां से इसीलिए आए हैं। कुछ लोग दुनिया में कैसे होते हैं जैसे हमने बताए, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि रात में उठ उठ कर भगवान का नाम लेते हैं। हमने आज के कम से कम 10 साल पहले एक लाइन लिखी थी, चाहो तो सुना दूं। भगवान तुम्हारी दुनिया में, और अच्छा लगे तो आप लोग ताली बजा बजा करके गुनगुनाना, ठीक है? अरे भगवान तुम्हारी दुनिया में हम कैसे गुजारा करते हैं, हम कैसे गुजारा, कैसे गुजारा करते हैं, हम कैसे गुजारा करते हैं। भगवान तुम्हारी दुनिया में, भगवान तुम्हारी दुनिया में हम कैसे गुजारा करते हैं, हम कैसे गुजारा करते हैं। जब सारी दुनिया सो जाती, जब सारी दुनिया सो जाती, हम तुमको पुकारा करते हैं, हम तुमको पुकारा करते हैं। हम तुमको पुकारा करते हैं, हम तुमको पुकारा करते हैं। जब सारी दुनिया सो जाती है तो भक्त लोग तब भी उनको नींद कोई पता नहीं कब क्या हो जाए, कब कब किसको अपने प्रेमी का ख्याल आ जाए, तो तैसे हम लोगों का ख्याल है कब डूब जाए अपने प्रेमी के रंग में। और जिसका भैया मेरा तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, यदि वाली लगन लग गई ना तो फिर तो जीवन बदल जाता है। यद्यपि संसार के लिए पागल घोषित हो सकते हो, हाँ संसार के लिए तो पागल घोषित हो सकते हो, रिश्तेदारों के लिए पागल घोषित हो सकते हो, लेकिन मेरे कन्हैया के लिए पागल नहीं, तो उनके लिए तो प्यारे हो सकते हो। क्या बात है साहब। तो अब जो लिस्ट आई है वो है कौन सी? भगवान के मार्ग का अनुसरण करने वाले भक्त। इसमें न जाने कितने भक्त हैं। अब जैसे नहीं जत्था के जत्था आते हैं, बोले अब ये अब इनकी लिस्ट है उनकी लिस्ट है, तो सुनिएगा कितने हैं। 11वां छप्पा है भक्तमाल का। प्राचीन बरी सत्यव्रति रहुगन सगर भागीरथ, वाल्मीकि मिथिलेश गए जे जे गोविंद पथ। नाम लिए रहे हैं। अब मैं हिंदी में बताऊंगा, यद्यपि हिंदी में है लेकिन ये कवित्व है, इसलिए हो सकता है भाषा को थोड़ा अटपटा लगे, लेकिन कोई बात नहीं, ये अटपटे ही बैन अच्छे होते हैं। हुआ क्या? रुक्मांगद हरिश्चंद्र भरत ददीच उदारा, सुरत सुधन्वा शिविर सुमित अति बल की दारा, नील मोरध्वज
ताम्रध्वज अलरक कीरत राची हो, अंद्री अंबुज पास को जन्म जन्म हो जाचियो। कितने नाम हैं इसमें, कुछ समझे ना आएगा, हम हिंदी में आपको सुना रहे हैं, ध्यान से सुनना। प्राचीन वर भागवत कथा में हम सुना चुके हैं, अब तुम पहले नहीं आए तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है, इसलिए हम भागवत सुनाने के लिए नहीं बैठे हैं। और फिर कभी भगवान ने चाहा थोड़ा थोड़ा सब लोग आप लोग आते रहो, कथा होती रहेगी। राजा प्राचीन वर, सत्यव्रत, ये नाम ऐसे हैं जो भगवान की मार्ग को पाने वाले हैं, बस इस पर हमेशा चलने वाले हैं। और उसके बाद में है रहुगण राजा, रहुगण जिनकी भेंट जड़ भरत जी से हुई थी, और इसमें जड़ भरत भी है। श्री सगर जी, भागीरथ जी, महर्षि वाल्मीकि जी, स्वपच जी, भक्त वाल्मीकि। वाल्मीकि दो हुए हैं, एक कौन हुए हैं, जिन्होंने श्रीमद् रामायण को लिखा जी, नहीं रामचरितमानस नहीं है, ये तो तुलसीदास जी की है, लेकिन रामायण जिन्होंने लिखी वो वाल्मीकि जी हैं। और एक है स्वपच भक्त वाल्मीकि जी। मैं कोशिश करूंगा, मैं यही प्रसंग आज लेके चलूंगा। पहले नाम पूरे सुनो। मिथिलेश जी यानी कि जनक जी, रुक्मांगद जी, रुक्मांगद जी की पुत्री हरिश्चंद्र, राजर्षि भरत जी, और ददीच जी, भक्त सुधनवा, भक्त सुरथ, महाराजा शिवी, बलि की पत्नी श्री विद्याबली, और नीलध्वज, और भक्त मोरध्वज। कौन मोरध्वज? जिन्होंने अपने पुत्र पर ही आरा चला दिया। क्या बताऊं साहब, वो दिन गुजर गए, अब कहां कथाएं होती हैं। भारत आज हर माता पिता ये कह रहा है कि मेरा बेटा मेरे बस में नहीं है। मैं पूछ रहा हूं, तुम कभी अपने पिता माता के बस में थे? तुमने कभी, अभी एक घटना है इसी विकासगंज की, विकासगंज की नहीं है, थाने के पीछे की है, नाम लूंगा नहीं क्योंकि गुप्त रखा जाता है। किसी ने बताया, बोले यहाँ मनोकामना पूर्ण नारियल बांधो वगैरह वगैरह, महाराज जी को हाथ दिखवा लो तो शायद हो जाए। लेकिन दुर्भाग्य, यहाँ आए, हमने उनसे कहा, देखा, सुना, हमने उनकी हाथ की रेखा देखी पिता की, तो उसकी पिता की हस्तरेखा ये कह रही थी, बोले इसने खुद अपने माता पिता की सेवा नहीं की, उसका लड़का घर से गायब हो गया। तो अब बताओ, जब तुमने नहीं की तो बच्चे कैसे करेंगे, कैसे करेंगे? अर्थात कहने का भाव ये है, इन कथाओं को, जो इन नाम मैंने बताए हैं, इनको सुनो, पढ़ो और बच्चों को सुनाओ, इसी से तुम्हारा कल्याण होगा, ना कि फ्री फायर खेलने से। हाथ कहां धरे? अच्छा अच्छा, नहीं हम तो उधार मांग लेते हैं, सीधी बात। अगर हाथ लेके आए हो तो अलग बात। फ्री फायर खेलने से, और ये तो तमाम खेल हो गए हैं वगैरह वगैरह, अब क्या किया जाए, खैर उन पे हम चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि आज बहुत लंबा प्रसंग है। आज ऐसी कथा है जो हम पहुंचना वहां तक कठिन है, लेकिन फिर भी प्रयास करेंगे। तो और उसके बाद अलर्क जी, ऐसे महापुरुष हुए हैं, ये भगवान की मतलब भगवान को प्राप्त करने का जो मार्ग है, उनके मार्ग को अनुसरण करने वाले हैं। इसमें अब इतने नाम हो गए हैं, हमने 20 नाम बताए हैं, अब 20 तो नाम नहीं ले सकते, लेकिन एक दो आप सुन लो। हम चाहते हैं इसमें आप स्वपच वाल्मीकि का नाम और वाल्मीकि का नाम, दोनों लोगों की कथा थोड़ी थोड़ी सुन लो। वाल्मीकि कौन थे? यद्यपि ये ब्राह्मण कुल में अवतार था इनका, लेकिन संगत से गुण उपजे, संगत से गुण, संगत पड़ गए। कौन सी संगत? जैसे हमने कल बताई थी, ये कुछ नहीं, मन में राम बगल में ईंट वगैरह वगैरह, ऐसी संगत में पड़ गए। और पड़ गए तो इन्होंने
ये भी प्रारंभ कर दिया, और ये लो नहला, ये भी प्रारंभ हो गया। और फिर क्या हुआ, अभक्ष भोजन भी हो गया। फल स्वरूप जो जंगलों में कोल भील रहा करते थे, उन कोल भीलों के साथ रह करके इनको हिंसा के खातिर भी हाथ उठने लगे और चोरी डकैती जैसा महान पाप कर्म भी करने ब्राह्मण वंश में उत्पन्न हैं। लेकिन कर्म कैसे हो गए, मैं कहूं शूद्रों से बदतर हो गए। और जब ऐसा हुआ मेरी कथा के प्रेमियों, जब ऐसा हुआ तो बड़ा दुर्भाग्य का विषय, जो मार्ग में आए माता पिता को छोड़ दिया, शादी वादी कर ली, मनमानी रहने लगे। फिर उसके बाद में लोगों ने समझाया तो खैर माता पिता के साथ आ गए, संतान इत्यादि भी हो गई। लेकिन इनका मुख्य पेशा जो था वो कोई और नहीं, वो केवल एक पेशा बन गया। वो पेशा था चोरी डकैती करना और अपने घर का पेट पालन करना। जो मार्ग में जाता रोक लेते, खड़े हो जाओ, जो होश दे दो। अगर कुछ भी कोई विरोध करता तो एक ही तलवार में उसकी गर्दन अलग, ऐसे इसे मारो उसे मारो, मारो काटो, बस यही सीख गए। लेकिन न जाने कब भगवान की किस जीव पर कृपा हो जाए। कल मैंने एक लाइन गाई थी, गड़का तरगो अजामिल तरगो सघन कसाई, गाया था, गाओ। गड़का तरगो अजामिल तरगो सघन कसाई, तूने भक्तों की बचाई कान्हा लाज, रंगीले मोहन सांवरिया। भगवान ने सोचा और इनसे बहुत कुछ करवाना था, इसलिए अथवा यूं कहें राम नाम की महिमा का बखान करना था, इसलिए भगवान ने नारद जी को भेजा। नारद जी जा रहे थे मार्ग में, कौन है, रुको रुको, क्या है, जो कुछ हो सो लाओ। अब नारद जी के पास क्या होगा बताओ, क्या होगा, फकीर हैं, झोला उठाए चल दिए। बोले हम पे कछु ना है, बोले ऐसा तो है ही नहीं कि कछु ना हो, कुछ तो होगा। बोले ये है क्या, बीड़ा, बीड़ा। बोले इससे क्या करते हो, बोले भगवान का नाम। अरे भगवान भगवान कुछ नहीं होते हैं, इसको क्यों फेंको इसको। अरे बोले फेंको नहीं, ये वो बीड़ा है जिससे मेरे भगवान प्रसन्न होते हैं। बोले हमें प्रसन्न करके दिखाओ। भैया बजने लगी। अरे राम नाम नदिया अगमे बही जाय, जमे कोई कोई नहाय, जमे कोई कोई नहाय। राम नाम या में कोई कोई नहाय, या में कोई कोई नहाय। राम नाम नदिया अगमे बही जाय, जमे कोई कोई नहाय, जमे कोई कोई नहाय। आहाया में कोई कोई नहा। ब्रह्मा नहावे जमे विष्णु नहावे, ब्रह्मा नहावे यामे विष्णु नहावे। ब्रह्मा नहावे जमे विष्णु नहावे, ब्रह्मा नहावे यामे विष्णु नहावे। शंकर नहावे जमे डमरू बजाए, जमे कोई कोई नहाय, जमे कोई कोई नहाय, यामे कोई कोई नहाय।
कौन कौन नहाया? बस करो। इसमें अगर हम संगीतों में चले जाएंगे ज्यादा, तो ये समझो ब्रह्मा विष्णु शिव जी भी नहाए और जमे नारद भी नहाए और वीणा बजाए, राम राम करने लगे। कौन सा क्या निकाला उन्होंने, बताऊं? अब उन्होंने जिस वीणा की तान से जिस मधुर धुन को निकाला है, वो हमारे साथ आप गुनगुनाइएगा। और ऐसे बैठ के नहीं, उदास मन से नहीं, चेहरा प्रसन्न हो, क्योंकि वो कैद हो रहा है आपका। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्णा जय हो। कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए गोविंद भगवान की। बैठ जाओ। अच्छा, मैंने किसी से ये नहीं कहा था कि कोई खड़े हो जाओ, किसी से नहीं कहा था, लेकिन इस नाम में इतनी सामर्थ्य है प्यारे, कि व्यक्ति चाहे, अरे हो सकता है तुम तो बैठे थे, क्या कहूं साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। देखो निछावर में लगी है मुझे मेरे ठाकुर जी को निछावर भेंट हुई है इस भजन पर, जबकि मैं क्या कहूं आपको। अरे साहब, हमें ऐसा लगता रहता है कि 101 दिन का घोटाला क्यों हो रहा है, ये 108 दिन कथा चलनी चाहिए। सच बताऊं साहब, कैसे घोटाला। तुम तो बैठे थे, सुनो 1-2 मिनट लगेंगे, सुन लो साहब। तुम तो बैठे थे इसलिए तुम खड़े हो गए, एक लोग तो मर गए थे। खड़े सुना दूं? अब ये वाल्मीकि जी की कथा थोड़ी देर के लिए हम स्टॉप कर दें, बैठ जाओ, चलने तो बैठ जाओ, तो तुम भी सुन लो, कल्याण तुम्हारा भी हो जाएगा। हाँ, ये मीडिया वाले हैं ना। हाँ, अच्छा, ये हम अपने जेब में डाल ले? ना ना ना, भगवान के हैं। सुनो, तुम तो बैठे थे महाराज, आप आए हैं तो हमें ऐसा लगता है कि आज सब कुछ आ गया। सुनिएगा एक ताजी घटना, अभी केवल 300-400 साल पहले की घटना। आप तो बैठे थे तो महामंत्र चला तो आप खड़े हो गए, लेकिन एक बाबा जी रहते थे वृंदावन में, बड़ा अच्छा भजन करते थे, कम से कम 24 घंटे में 20 घंटा 22 घंटा भजन होता था उनका, बड़ा सिद्ध महात्मा थे। तो महाराज ग्वाल बाल उनके पास रोज गाय चराने जाते थे यमुना के किनारे, वो तलेटी में उनकी झोपड़ी पड़ी थी। तो
उनके दर्शन करते थे। बाबा जी कुछ सुनाओ तो बाबा जी अच्छी कहानियां सुनाते थे, तो बहुत सी ब्रज गोपियां भी उनके दर्शन करने के लिए जाया करती थी। एक दो नहीं, बहुत सी ब्रज गोपियां दर्शन करने जाती थी। अब कोई भाव गलत ना समझ लेना, सिद्ध पुरुष थे तो वो दर्शन करने जाते थे। हुआ क्या कि एक ब्रज गोपी को बहुत ही अटूट प्रेम हो गया बाबा जी से। मतलब वो सोचती थी कुछ भी हो जाए मैं महाराज के दर्शन जरूर करना, दूर से ही प्रणाम करने जरूर जाती थी, कभी कभी बातें भी करती थी, कहीं कहीं जाते थे। तो धीरे धीरे वो जो ब्रज गोपी थी वो थोड़ी और हुई, उनकी संतान हुई, बिटिया पैदा हुई, बिटिया बड़ी हो गई, बिटिया की शादी होने की आई। तो हुआ क्या कि बारात भी आई। आइए लड्डू गोपाल जी को लाइए। मैं आपको सच बताऊं, ये कथा हमारे ठाकुर जी के लिए, हमने डिम्पल जी से भी कहा था ठाकुर जी को लाया करना, लेकिन विराजमान करवा। जिनके जिनके घर में लड्डू गोपाल जी हैं उनको जरूर जरूर लाइएगा, ये कथा उन्हीं को सुनाई जाती है। चलो बैठो, लेकिन आप थोड़ा जल्दी आया करो, आप बहुत दूर नहीं रहती हैं, पास में रहती हैं। कथा सुनो, कल्याण होगा। बोलो बांके बिहारी लाल की। अब बैठ जाओ, कोई खड़े मत होना, बहुत ही पॉइंट है समझना। अब उनकी बेटी हो गई, बड़ी हो गई, बढ़िया सा योग वर ढूंढा गया, विवाह ठान दिया गया, बारात आई। बारात रात्र में रुकी, सवेरे जाने वाली नहीं थी। आज के समय में क्या होता है, बारात आज आती है और रात ही में विदा, लेकिन पहले 4-5 दिन बाद खूब हमें याद है कि अभी 2-2 दिन तो हमने देखी है अपने छोटे पे, 2-2 दिन रुकी रहती थी बारात। खूब बढ़िया सा चावल कड़ी भात खवाया जाता था, खूब है, पालकी चलती थी, बड़ा आनंद था। हमने देखी है, बैठे नहीं है, हाँ बैठे नहीं है, पालकी देखी है। तो सुनिएगा, उस लड़की की बारात आई, ब्रज गोपी की बेटी की बारात आई, और जिस दिन विदा होने थी उस दिन हुआ क्या, वो बाबा जी भी खत्म थोड़ी नहीं होते हैं, महात्मा भगवान के धाम चले गए। तो वो जब अब देखो भाव सुनिएगा, अब कोई मेरी बनावटी बात नहीं है, अब ब्रज मंडल की कथा है तो है। तो भैया ब्रज गोपी वो बाबा जी भगवान के धाम चले गए, तो उनका कोई था नहीं था, क्या वो पता नहीं कहाँ के थे, वो तो भजन करते। वृंदावन में आज भी ना जाने कितने साधु संत हैं जिनका कोई पता ठिकाना नहीं है, कब से हैं, कहाँ है। तो लोगों ने कहा, तमाम ग्वारियों को प्रेम हो गया था, ग्वाल वालों को, तो उन्होंने कहा कि कोई इनका बाबा का है नहीं, तो चलो हम ही लोग इनका अंतिम संस्कार करें। तो बढ़िया बांस सांस कटवाए गए, बढ़िया सा उसको सजाया गया, विमान जिसको आप लोग अर्थी कहते हैं, विमान सजाया गया, संतों की भाषा में उसे विमान बोलते हैं। विमान सजाया गया और उन पर लिटाया गया, और उसके बाद कफन अफन उड़ा करके और कस लिए, लेकिन चेहरा खुला रखा। क्यों? तमाम लोग देखने आएंगे, क्यों कितना जाने कितने ब्रजवासियों से उनका प्रेम हो गया था, जाने कितने ब्रजवासियों से प्रेम हो गया, लोग आए देखें, तो उतना सर खुला रहा। तो हुआ क्या, ओ महिला जिनकी बेटी की विवाह था बारात, आ जाओ आ जाओ, तो बेटी का जिनका विवाह था, वो गई यमुना पे जल भरने के लिए, तो वहां से वापस आ रही थी। यद्यपि 2-3 दिन वो संत महात्मा के दर्शन करने नहीं जा पाई, क्योंकि घर में रिश्तेदार हैं, बेटी की विवाह है। तो उसने देखा कि जहां बाबा जी की कुटिया, उन बड़े भीड़ लगी है ग्वाल वालों की, कि क्या हुआ कि बाबा जी तो पधार गए। अब समझना, उसने कहा कि अब पधार गए तो भैया हमको भी दर्शन कर लें। तो वहां तक गई, और बेटी ने उस गोपी ने कहा, अरे राम राम राम, जब बाबू को आज ही पधारनो हतो, अब बताओ हम बाबा की विदाई करें कि जब बिटिया की विदाई करें, क्योंकि भाई बारात बिटिया की विदाई करें या बाबा की विदाई करें। अरे बाबा तुम आज ना पधारते, तो जो संत जी चले गए थे उन्होंने तुरंत ऐसे ऐसे किया, समझो आप, ऐसे ऐसे किए, अर्थी रोकी गई, देखा क्या बाबा जी उठ के बैठ गए। बोलो क्या हुआ महाराज, आप तो चले गए थे। बोले ये कह रही थी ना कि तुम आज ही मरने, तो हम कल मर जाए, हम 2 दिन बाद भी मर जाएंगे, लेकिन बेटी का विवाह समय पर होना चाहिए, बेटी का विवाह रुकना
अब हम इसमें कितने भाव हैं? शब्द तो मैंने कह दिए 1.5 मिनट में। बेटी का विवाह रुकना नहीं चाहिए, इसको पॉइंट पकड़ो। जिनके घर में जवान बेटियां हैं ये पकड़ो। और दूसरी बात, सबसे बड़ा पकड़ने वाला पॉइंट है ये कि वो संत जी कहते हमें का हम कबू मर जाए, हम कबू चले जाएं। यानी कि भगवान के जो भक्त होते हैं वो अपनी स्वेच्छा से वो शरीर त्यागने की भी क्षमता होती है। बोलिए संत भगवान की जय हो। ये सामर्थ्य है, वो है महामंत्र में। ठीक है, तो अब भाई एक हमें आप अपना मोबाइल दे दो, क्योंकि हमें लास्ट तक का टाइम देखते हैं फिर दिक्कत हो जाती है, हम परमानेंट समस्या हो जाती है। ठीक है, 1:43 है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो इन्होंने तान छेड़े और जैसे तान छेड़े महामंत्र जाप हुआ तो महाराज वो कान में मधुर मधुर धुन पहुंची। तो वो जो वाल्मीकि जी थे, इनको रत्नाकर डाकू के नाम से जाना जाता था। भैया नाचने लगे, वो बड़ा बढ़िया धुन बजाई है। बोले ठीक कोई बात नहीं, कुछ धन तो हो वो दे दो। बोले हमारे पास यही धन है। अच्छा संतों के पास धन क्या है? एक धन होता है, एक परम धन होता है। धन खर्च हो सकता है, परम धन कभी खर्च नहीं होता है। विश्वास ना हो, एक लाइन इसमें भी बोल रहा हूँ। आज हमारी लक्ष्मी जी कह रही थी कि थोड़ा संगीत और डाला करो, तो हम निकल लो। परम धन राधा 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 राधा। लेकिन हाथ उठाओ आपू। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन श्री राधा श्री राधा। परम धन राधा 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 राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री 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 राधा। इतना ही लो, अब कथा लो, क्योंकि कथा जरूरी है। तो सुनिएगा, वो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं। नारद जी ने कहा कि एक बात बताओ, ये काम क्यों करते हो तुम? बोले पेट पालन करने। बोले काहे का पेट पालन? बोले परिवार का। अरे कि और भी तरीके तो हैं। बोले हम पे और कुछ होता नहीं है। बोले फिर? बोले हम तो यही करना जानते। बोले ठीक है, मैंने मान लिया तुम ये करना जानते हो, लेकिन एक बात बताओ, ये पाप नहीं है क्या? बोले हाँ होगा, हमें इससे क्या मतलब। बोले एक बात बताऊं कि क्या? बोले पाप करोगे तो इसका फल भी मिलेगा। बोले होगा सो देखा जाएगा। आज भी लोग यही कहते हैं, अरे होगा तब देखा जाएगा। क्या देखा जाएगा? मान लो अभी तुम चूहा बन गए, अब बताओ क्या कर दोगे? बताओ क्या कर सकते हो? चूहा बन जाओ मान लो थोड़ी देर के लिए, अब कुछ कर सकते हो क्या? कुछ नहीं कर सकते हो। इसलिए तब नहीं, अभी देखो। हुआ ये कि आज उन्होंने कहा कि भुगतना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि देखा जाएगा। बोले कुछ नहीं देखा, समझाया बुझाया। बोले कि अच्छा एक बात बताओ, क्या तुम ये पाप कर्म करते हो, इसमें तुम्हारे परिवार के सदस्य शामिल हैं? बोले बिल्कुल हैं। बोले पूछ के आओ। बोले होंगे नहीं। बोले जरूर पूछ के आओ। तो गया रत्नाकर नाम का डाकू, और जब पहुंचा पत्नी से पूछा कि हम आपको बहुत प्रेम करते हैं, इतना धन लूट पाट के लाते हैं, क्या सच बताओ क्या तुम इसमें भागीदारी हो पाप में? बोले हमें भोजन से मतलब है, हम तुम्हारे कर्मों से तुम्हारे मतलब कर्म अपना अपना। उन्होंने कहा कोई बात नहीं। बच्चों से पूछा, माता पिता से पूछा। बोले बेटा हमने तो तुमको पाल पोस के बड़ा कर दिया, कैसे किया वो हम जानते हैं, अपने कर्म। तुम अपने कर्म से अब हमें पालो पोसो, लेकिन हम इससे मतलब नहीं है कि तुम्हारे कर्मों के फल के भागीदार बने। बोले ओ तो सब समझे में आ गया।
कहते हैं ना, अपनों से धोखा करके ही व्यक्ति सब कुछ समझ पाता है। फल स्वरूप जब प्रत्युत्तर मिला तो आज आए वापस और नारद जी के चरणों में गिर गए और कहा, महाराज आज मेरे अंतःकरण के जो चक्षु हैं, ज्ञान के नेत्र हैं, वो खुल गए। प्रभु आप अपनी शरण में ले लो, अब हम कहां किसको गुरु करेंगे। बोले गुरु करना तो थोड़ा कठिन है। बोले क्या? बोले आपको मंत्र जाप करना पड़ेगा। बोले बताओ मंत्र। तो उन्होंने कहा, देखो महाराज, सबसे पहले मंत्र नहीं दिया जाता है, पहले शिष्य को अनुकूल परिस्थिति में लाया जाता है। इसलिए पहले नाम धन दिया जाता है। अभी कोई परम पूज्य प्रेमानंद जी महाराज के पास जाए, महाराज क्या उपाय है? बोले समस्त विकारों का, समस्त साधनों का एक है। बोले क्या? बोले नाम जाप करो। तो नाम, बोले तो ठीक, नाम बताओ। बोले राम 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 कहो। तो इन्होंने कहा राम राम राम, लेकिन एक समस्या। क्या? जैसे थोड़ी देर बैठो करे राम 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 राम, तुम्हें दुनिया में कहीं नींद नहीं आएगी, लेकिन माला पे बैठो सच है, जो बैठो भक्ति में करो, तिलक लगा के चलो तो लोग टोकेंगे, और बैठो तो पर ये नींद जो है, नींद आ जाएगी, निद्रा आ जाती है साहब भक्ति में। तो भैया नींद आने लगी। बोले महाराज ये हम पे नहीं जपोगे। बोले क्यों? बोले हम राम राम जपते। राम नाम का प्रभाव बहुत बड़ा है, लेकिन माया है नींद, इसने प्रभाव डाला। बोले एक काम करो, जो जैसा होता उसको वैसा ही। बोले एक काम करो कि क्या, कि तुमने दिन भर लोगों को मारा काटा है, मरा, इसको मार दिया गया, मर गया, मरा मरा मरा। बोले तुम एक काम करो, राम ना कहो, राम का उल्टा कहो। तुमको मारते रहते हो कि ये मरा वो मरा, कहो मरा मरा। अब ये कहे मरा 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 मरा। जब मरा मरा कहा इन्होंने तो इन्हें नींद नहीं आई। भाव समझिएगा, कथा के पॉइंट का भाव समझिएगा। राम राम नहीं कहा मरा मरा, लेकिन मरा का उल्टा। तो हुआ क्या कि जाने आदि कभी नाम प्रताप, भयउ शुद्धि करे उल्टा जापू। श्री राम जय राम, जय जय राम, राधे श्याम जय राधे श्याम। श्री राम जय राम, जय जय राम, राधे श्याम जय राधे श्याम। हो सकता है ये चौपाई आपने ना सुनी हो, क्योंकि ये रामायण की चौपाई है, लेकिन एक चौपाई जरूर सुनी होगी। कौन सी? उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उल्टा नाम जपे सुन काना, वाल्मीकि नाम समाना। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। क्या मैंने बताया? उल्टा नाम जपत जग जाना और वाल्मीकि भय ब्रह्म। समझ रहे हो? हाँ, उसे ब्रह्म और ब्रह्मा में बहुत बड़ा फर्क है, लेकिन ये ब्रह्म ऋषियों में आए। ब्रह्म ऋषि बहुत बड़े ऋषि, यानी कि सबसे बड़े ऋषि ब्रह्म ऋषि माने जाते हैं। तो ब्रह्म ऋषियों में इनकी गणना हुई काहे से? ना मरा नाम जपने से। पॉइंट पकड़ो हमारी बात का। मरा जपने से, और तुम क्या कर रहे हो? राम जप रहे हो।
तो जब मरा जपने का इतना बड़ा फल है, कितना इतना बड़ा, तो राम जपने का और बड़ा फल है। इसलिए बोलो राम राम राधे श्याम। राधे श्याम।